धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गई हैं। यही नहीं, भोपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जितने भी हैं वो भी महुआ मोइत्रा को लेकर सुबह से हंगामा मचाए हुए हैं, क्योंकि आरोप ही इतना बड़ा है। आरोप लग रहा है कि महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के एक सांसद को बिहारी गुंडा बता दिया। अब इसको बिहारी अस्मिता से जोड़कर हंगामा मचाया जा रहा है। तमाम तरीके के नेताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं, संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक के नेताओं के। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, वो भी अपना रिएक्शन इस पूरे मामले में दे रहे हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले पर सफाई दे चुकी हैं और जो उन्होंने सफाई दी है उसकी अभी कोई काट भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई मीडिया पेश नहीं कर पा रहा है। हालांकि उन्होंने उनके अबरा के अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन हंगामा पूरी तरह से बरपा हुआ। ये खबर आपके सामने आने के बाद आपके जहन में दो तरीके के सवाल पैदा होने चाहिए कि क्या पहले भी महुआ मोइत्रा को लेकर इसी तरीके का कोई हंगामा मच चुका है, तभी तो कहा जा सकता है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गई महुआ मोइत्रा। और महुआ मोइत्रा ने इस बार असल में कहा क्या है और पिछली बार उन्होंने क्या कहा था, ये तो तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो सांसद बीजेपी के जो सांसद महुआ मोइत्रा पर ये आरोप लगा रहे हैं वो कल क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, और वो जो चीज़ें बता रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो सबसे पहले बात आरोपों की, तो आरोपों की बात की शुरुआत करें तो झारखंड से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, नाम है निशिकांत दुबे। उन्होंने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, पहले बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट देख सकते हैं आप उनका। उसके बाद वो पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मुझे बिहारी गुंडा बताया गया है, एक महिला सांसद के जरिए। से पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं झारखंड से आता हूं और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। सुन लिया आपने उनकी जबानी। ये मामला सामने आने के बाद अब संसद से लेकर बिहार तक पूरा एक हंगामा बरपा हुआ है। मीडिया कभी सुशील मोदी को पकड़ रहा है, कभी तेजस्वी यादव को पकड़ रहा है, कभी बिहार के किसी और नेता को पकड़ रहा है। सबसे रिएक्शन मांग रहा है कि इस मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं, और सभी कह रहे हैं कि ये बिहारी अस्मिता पर सवाल खड़ा कर दिया। सिर्फ बिहारी नहीं, मजदूर की अस्मिता पर सवाल कर दिया, यानी कि वो बिहारी जो शब्द है उससे मजदूर की तुलना करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस मजदूर ने देश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, यानी कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही हंगामा मचा हुआ है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की। तो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा, जब मीटिंग ही नहीं हुई तो मैं किसी से क्या कह दूंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो अटेंडेंस शीट देख लीजिए। इस तरीके से करके उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा नकार दिया है कि वो निशिकांत दुबे से मिली ही नहीं है, निशिकांत दुबे से उनका आमना सामना ही नहीं हुआ है। बता दें आपको, शशि थरूर की अध्यक्षता वाली जो आईटी कमेटी की मीटिंग थी वो कल होनी थी, लेकिन कोरम पूरा ना होने की वजह से, कोरम जानते हैं ना भाई, उतने लोग होंगे तभी तो मीटिंग होगी, उतने लोग ना होने की वजह से मीटिंग नहीं हो पाई। और उसी मीटिंग ना हो पाने की जगह पर ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उन्हें इस तरीके से जो है गुंडा बताया गया है। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि अटेंडेंस शीट देख ली जाए और उस पर उनके सिग्नेचर हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन हंगामा पूरा बरपा हुआ है। हालांकि सफाई दे चुके हैं, लेकिन इस सफाई से भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। बेहतर होता कि ये सामने आकर जो है ऑन कैमरा तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखती। लगता है कि इन्हें भी पता है कि जितना महत्ता देंगे उतना हंगामा मचेगा। इस मामले में मांग की गई है कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करे। देखेंगे महुआ मोइत्रा को लेकर ममता बनर्जी का किस तरीके का रिएक्शन सामने आता है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। पहली बार बीजेपी नेताओं के या यूं कहें सांसदों के निशाने पर नहीं है महुआ मोइत्रा। आपको 9 फरवरी 2021 का वो सीन याद दिला देना चाहता हूं, जब संसद में अपनी बेबाकी से गरजते हुए, जी हां गरजते हुए, महुआ मोइत्रा ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले को जिस तरीके से अदालत में बैठे लोगों द्वारा देखा गया, यानी कि सीधा उन्होंने देश के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर सवाल उठाया, जो अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन पर एक महिला ने आरोप लगाया था और वो खुद ही सुनवाई करने बैठ गए थे उस पूरे मामले की।
जबकि ऐसा कम होता है कि किसी जज पे आरोप लगे और वो खुद ही उस पूरे मामले की सुनवाई करने बैठ जाए। तो उस पर उन्होंने रंजन गोगोई पे खूब सवाल उठाए थे, उस पर हंगामा मच गया था और उस पर प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही गई थी 11 फरवरी की। ये खबर अब देखिए, इसमें कहा गया बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा, उस वक्त भी निशिकांत दुबे ही जो है महुआ मोइत्रा के सामने खड़े थे और इस वक्त भी महुआ मोइत्रा के सामने निशिकांत दुबे भी खड़े हुए। क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग है, इसको भी सोचेगा। इसके अलावा बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी भी थे, इन दोनों ने प्रिविलेज मोशन जो है लाने की बात कही और कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है, महुआ मोइत्रा भाजपा के निशाने पर पहले से भी रही हैं। आप जानते हैं वो एक बैंकर हैं और मेरा मानना ये है, अकरम रईस खान होने के नाते सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर शशि थरूर है ना, कि जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो लोगों को डिक्शनरी निकालनी पड़ती है, वही हालत महुआ मोइत्रा की है। जब वो बोलती हैं तो पार्लियामेंट में अच्छे अच्छे की आवाज़ बंद हो जाती है और वो भी एक शानदार फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, क्योंकि एक बैंकर रह चुकी है और इंडिया से बाहर उन्होंने काम किया है। अब आकर वो राजनीति में आ गई हैं ममता बनर्जी के साथ और सांसद हैं कृष्णानगर सीट से। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। खबर के चौथे हिस्से में दावों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दावा निशिकांत दुबे ने कहा है कि मीटिंग में मेरे साथ ये हुआ, लेकिन कल का वीडियो जो संसद का उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला है उसी में से कुछ हमने निकाला है जो आपके सामने रख रहा हूं, पहले वो सुन लीजिए। भारत का संविधान ये कहता है सर, आर्टिकल 94 और 96 ये कहता है कि हम किसी के खिलाफ हम इसके खिलाफ जो है मोशन ला सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और 96 के खिलाफ आप शशि थरूर को इस कमेटी के चेयरमैन से निकालिए। और चूंकि हमने 17 लोगों ने साइन करके दिया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस कमेटी की मीटिंग नहीं हो और ये डिस्कशन जो है लोकसभा और राज्यसभा में हो, जैसा ये चाहते हैं। यही मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 94, आर्टिकल 96 के तहत शशि थरूर को जो कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। हम लोग 17 लोग लिख के दे चुके हैं, प्रिविलेज मोशन लाना हमारा अधिकार है और हम ये ला रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप सोचिए, ये कह रहे हैं दिन में कि हमें शशि थरूर पसंद नहीं है, उसकी अध्यक्षता हमें पसंद नहीं है, तो फिर आखिर ये कैसे शाम को जो मीटिंग होनी थी उसमें चले गए? और अगर ये मीटिंग के बाद पार्लियामेंट में बोल रहे हैं तो कल इन्होंने बात जो आज ये आरोप लगा रहे हैं महुआ मोइत्रा पर, तब क्यों नहीं बोली थी? इसी तरीके से आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें भी कहा गया है कि बीजेपी के जितने सांसद हैं उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया है। अब बहिष्कार किया है तो वहाँ गए क्यों हैं? ये भी एक चीज़ है भाई। जब एक आदमी के नेतृत्व को मैं पसंद ही नहीं कर रहा हूं तो मैं वहां मीटिंग में करने क्या गया? तो क्या इस पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? यहां आपको बता दें कि अविनाश वैष्णव जो मंत्री बनाए गए हैं, नए आईटी मिनिस्टर हैं, रविशंकर प्रसाद को हटा के उनको बनाया गया, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया था वो पेगासस वाला मामला जो है ये सब बकवास है, इस पर कुछ जाँच करने की जरूरत नहीं है, उन तमाम आरोपों को नकार दिया था। जिसके बाद IT कमेटी के जो संसद की कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं शशि थरूर, उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनको तलब कर लिया था बुधवार को और कहा था कि वो कमेटी के सामने हाजिर हो, कमेटी उनसे कुछ पूछना चाहती है पेगासस को लेकर। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी वालों ने कमेटी का बहिष्कार कर दिया, मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और कहा मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। और अब निशिकांत दुबे का ये कहना कि मीटिंग में मैं गया था, वहाँ महुआ मोइत्रा ने मुझे गाली दी, और महुआ मोइत्रा का ये कहना कि मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूं, और अगर वो मीटिंग में आए हैं तो वहां पर जो है अटेंडेंस सीट देखी जा सकती है, उन्होंने सिग्नेचर किया कि नहीं किया। क्या सवाल खड़ा होना गलत है या अगर सही है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के रूप में। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।